बुलडोजर अतिक्रमण पर चल रहा है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रहा है और प्रशासन की उसमें पूरी सहभागिता है। देखिए, अतिक्रमण से लोग करा रहे हैं, सड़कें करा रही है, लेकिन गरीबों के घर पर भी बुलडोजर चलाई जा रही है जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए भाई, कुछ ऐसे हमको भी देखने को मिला, कुछ ऐसे स्थान है भूमिहीन लोग हैं तो उनके पास भूमि ही नहीं है, आखिर कहाँ जाएंगे? सरकार का ऐसा योजना चल रहा है, बहुत सारे भूमिहीनों को भूमि दी जा रही है। उनको अंचलाधिकारी से मिलके आग्रह करके अपना जमीन अलॉट कराना चाहिए। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक यादव जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि बिहार में जब से पुनः एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार बुलडोजर चल रही है। कहीं देखा जाए तो अतिक्रमण हटाने को लेकर और कहीं गरीबों के घर पर भी बुलडोजर चलाई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे इनसे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत अभिनंदन, आपके श्रोताओं को भी स्वागत है, अभिनंदन। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस तरीके से आप लोग का बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार बुलडोजर गरीबों के घर पर चलाई जा रही है, इसका पीछे क्या राज क्या है? एनडीए की नहीं, बिहार की जनता की सरकार बनी है और जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार का पहल शुरू हो गया है। बुलडोजर अतिक्रमण पर चल रहा है, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रहा है और प्रशासन की उसमें पूरी सहभागिता है। देखिए, अतिक्रमण से लोग करा रहे हैं, सड़कें करा रही है, आना जाना बिल्कुल व्यथा से भरा दिख रहा है। आज गोला रोड की स्थिति डुमरांव में ही यदि हम देखें तो डुमरांव गोला रोड में दिन में जाना, मोटरसाइकिल से भी निकल पाना दुर्भर हो जाता था। वैसे ऐसे स्थानों पर जो अवैध तरीके से लोग दुकान लगाकर आवागमन बाधित कर रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और होना भी चाहिए सच्ची में। और उनके लिए जो लोग विस्थापित नहीं है, जो ठेले पर अपना दुकान लगाते हैं, नगर परिषद से भी आग्रह हुआ है, सबकी तैयारी भी चल रही है। उन लोगों के लिए स्पेशल जो चिन्हित स्थान चिन्हित किया गया है, उस चिन्हित स्थान पे वो दुकान लगाए। इसके लिए सख्ती थोड़ा सा लगाने के लिए प्रशासन की भी जरूरत है और सख्ती लग जाएगी तो लोग वहां पर अपना दुकान लगाना शुरू कर देंगे और निश्चय ही जाम से निजात सबको मिल जाएगी। सिर्फ ये मौखिक आप लोग बताए हैं कि लिखित में इसका कुछ है प्रमाण वगैरह कि जो ठेला पर या फुटपाथ पर अपना रोजगार करते थे उनको एक स्थान दिया जाएगा? बिल्कुल, पहले से भी स्थान चिन्हित करके दिया भी गया है। ऑटो चलाने वालों के लिए भी ऑटो का स्टैंड दिया गया है, लेकिन उस नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशासन सख्ती निभा रही है और प्रशासन द्वारा तय किया गया है कि अभी आज भी बुलडोजर एक्शन शहर स्टेशन की तरफ चलेगा और जब ये चल जाता है उसके बाद सभी जो व्यवसायी हैं प्रमुख डुमरांव के, जो प्रमुख पदाधिकारियों से अभी थाना प्रभारी से भी हमारी बातचीत हुई, नगर परिषद के जो युवा है उनसे भी बात हुई, एसडीएम सर से भी हमारी बात हुई थी। हम लोगों ने भाई बात कहा कि इसका कोई निराकरण होना चाहिए। सबने मिलकर तय किया कि अभी बुलडोजर का जो आज काम है अतिक्रमण हटाने वाला हो जाता है, उसके बाद सभी व्यवसायियों को बुलाकर बैठाया जाएगा और मिलजुल के एक निराकरण निकाला जाएगा। कल रात में बड़ा बाबू हमारे साथ थे, हम लोग भी थे, शहर में अचानक भेंट हो गई। एक जगह हम लोग को देखने को मिला कि बीच रोड पर लोग कचरा डाल रहे थे। खुद हमको अच्छा लगा कि एक ऐसे थाना प्रभारी जो चिंता कर रहे हैं कि बीच सड़क पर कचरा न किनारे डाला जाए, वहां पे डस्टबिन उपलब्ध कराया जाए। नगर परिषद को इसमें आग्रह किए और उसके बाद उन लोगों से स्पेशल बोले कि आप रोड पर कचरा रखने से बहुत परेशानी होती है, कोई आएंगे रात में आएंगे, बाइक वाले आएंगे, गिर जाएंगे, तो उनको किनारे डालने के लिए सबको आग्रह किया। ये सब तो पॉजिटिव सोच देखने को मिला। आज ये देखिए, छोटा छोटा जो परिवर्तन होता है ना, छोटा छोटा बदलाव विचार से होता है और ये वैचारिक बदलाव है और जब तक लोगों के जहन में नहीं आएगा तब तक वो होगा नहीं। तो हमारा पॉजिटिव सोचना है कि जो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, ये आम जनता की जो परेशानियां थी, लोग सड़कों पर ठीक तरीके से चल नहीं पाते थे, दुर्घटना की बराबर आशंका बनी रहती है, उसको दूर करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी इसको स्वागत करना चाहिए और ये हम ही लोग के लिए। ये सब तो ठीक है कि जो रोड के अतिक्रमण हटाने की बुलडोजर से जो काम की जा रही है, तोड़ा जा रहा है और हटाया भी जा रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन गरीबों के घर पर भी बुलडोजर चलाई जा रही है जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए भाई, कुछ ऐसे हमको भी देखने को मिला, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अतिक्रमण करके लोग
व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो उनको पहले ही सोचना चाहिए कि हम सरकारी जमीन जो सरकार के लिए व्यवस्थित है, जो आवागमन की व्यवस्था को, अन्य व्यवस्थाओं को खराब कर सकते हैं, तो वहां पर नहीं तो बनाना चाहिए। भूमिहीन और लोग हैं तो उनके पास भूमि ही नहीं है, ताकि कहाँ जाएंगे? सरकार का ऐसा योजना चल रहा है, बहुत सारे भूमिहीनों को भूमि दी जा रही है, उनको अंचलाधिकारी से मिलके आग्रह करके अपना जमीन अलॉट कराना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, खास करके जितने भी जनप्रतिनिधि है, सबको इसमें पहल करना चाहिए कि भूमिहीनों को भूमि दिलवा के उनको कहीं पर स्थापित करवाएं, वो लोग अपना घर बना कर आए, सबका घर हो। प्रधानमंत्री जी सबका सोच सबका विकास के साथ काम इसलिए न करते जी कि सबको फायदा हो, सब लोग का आशियाना बन जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना से सबका घर बन जाए। तो जनप्रतिनिधियों का प्रमुख काम यही है कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ पहुंचाए। नहीं कुछ लोग पहुंचा रहे, उल्टा राजनीति कर रहे हैं, तो उल्टा राजनीति से बचना चाहिए। जो लोग जाके वहां पर लोगों को उस्काने का काम कर रहे हैं, लोगों को तरह तरह के अनर्गल बातों में फंसा रहे हैं, उनको चाहिए कि भाई एक पहल करे, पॉजिटिव पहल, सरकार की योजना का लाभ बनवाइए, दिलवाइए उन लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना से उन गरीबों का घर बनवाइए, बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलवाइए, मुख्यमंत्री जिससे शिक्षा ऋण जो 4 लाख का मिलता है उससे उसके कैरियर को संवारने का काम करवाइए। देखिए कितना मजा आएगा। आप उसको अच्छा करने का प्रयास करिए, उसके नाम पर राजनीति करना बंद करिए। उसके नाम पर, गरीबों के नाम पर जो अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनको चाहिए होगा कि नहीं, इससे ऊपर उठकर उनके समस्याओं के निराकरण के लिए काम करें। जिस दिन ये सोच आ जाएगी, हम बहुत महान बन जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि जिसके गरीबों के घर पर जो बुलडोजर चलाई जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपया का इफेक्ट है। जिस तरीके से चुनाव में 10,000 रुपया लेके लोगों ने वोट किया, इसीलिए अब उनके घर तोड़े जा रहा है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बहुत गिरी हुई सोच कही जाएगी। जिन लोगों ने ये बात कहना शुरू किया वो बहुत गिरी हुई उनकी सोच है, गिरी हुई मानसिकता है। इससे वो निकले, सकारात्मक सोच के साथ गरीबों के उत्थान के लिए काम करें। 10,000 रुपया पर वोट खरीदा जाता है, 10 लाख पर कोई वोट नहीं खरीद सकता है, तो 10,000 क्या चीज है? हमारी कोई कीमत लगा सकता है जी? चुनाव के समय दिया गया था कि चुनाव के पहले दिया गया था? अब उनकी तरक्की के लिए कब दिया गया था, इस पे चिंता नहीं करना है। सरकार 365 दिन काम करती है, और वो क्रम यदि चुनाव के समय आया है तो लगता है कि बढ़िया पहल आया है, इनके लिए वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनता के लिए वो मुद्दा नहीं रहा। यदि जनता को लग गया होता कि चुनाव के लिए आया है, वो डिस्टर्ब करने के लिए है, तो फिर ये मामला ही खुल के सामने। क्या लग रहा है कि अब योगी मॉडल बिहार में भी लागू होगा? एकदम योगी मॉडल पूरे भारत में लगाने की बात चल रही है। सब लोग पूरे भारत में, एकदम पूरा भारत चाहता है कि योगी जैसा सख्त मुख्यमंत्री हमको मिले। अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सम्राट जी उप मुख्यमंत्री बने हैं और गृह मंत्री बने हैं, तो भाई चुन चुन के जो बिहार के माफिया हैं उन पर बुलडोजर चले। और जब तक उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, बिहार से अपराधी का खात्मा, अपराध का खात्मा नहीं होगा। तो अपराध के खात्मा के लिए हम लोग तैयारी हो चुके। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक यादव जी। इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।